दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर दोस्तों एक खबर लेके आए हैं। वो है वोटर इनक्यू ऐप। क्या आप इस ऐप के बारे में जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। हरियाणा में पहली बार इसका यूज होने जा रहा है। पोलिंग बूथ पर भीड़ होने पर अगर भीड़ कितनी है कितनी नहीं उसकी जानकारी देगी और प्रत्येक व्यक्ति को इस ऐप के बारे में जानना ज़रूरी है, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। क्योंकि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या लोगों को या जो गांव में या शहर में जो भी लोग रहते हैं, भारत के प्रत्येक देश के प्रत्येक व्यक्ति को इस ऐप के बारे में जानना ज़रूरी है। आइए तो चेक कर लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा में पहली बार यूज होगा वोटर इनक्यू ऐप। पोलिंग बूथ पर भीड़ की जानकारी मिलेगी। लोकसभा चुनाव में 19 विधानसभाओं में ट्रायल होगा। पूरी खबर क्या है कि देश में पहली बार लोकसभा चुनाव में वोटर क्यू इन मोबाइल का प्रयोग किया जाएगा। इस बार होने जा रहे लोकसभा चुनाव में इस ऐप का ट्रायल होगा, यानी कि इस ऐप में ट्रायल होने जा रहा है। शुरुआती दौर में 19 विधानसभाओं में इसका ट्रायल होगा, यानी कि जो इसका ट्रायल किया जा रहा है वो 19 विधानसभा चुनाव में किया जाएगा। यदि प्रयोग सफल रहा तो इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 19 विधानसभा सीटों में इसे लागू किया जाएगा। ऐसा बोला जा रहा है कि अगर ये पॉसिबल हुआ और सक्सेस हो गया तो आने वाले जो सितंबर अक्टूबर में हरियाणा में के विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं 90 सीटों पर, उस पर इसको लागू कर दिया जाएगा। इस ऐप का सबसे बड़ा लाभ यह है कि मतदाताओं को वोट डालने के लिए अधिक समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यानी कि इस ऐप के माध्यम से क्या होगा, जब भी आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो इस ऐप की मदद से आप ये देख पाएंगे अगर भीड़ है तो आप थोड़ा वेट करके बाद में वोट डाल लीजिए, अगर कम है तो आप वोट डालने चले जाइए। वह भीड़ कम होते ही वोट डालने के लिए जा सकेंगे। ये मैंने आपको पूरा बता दिया। कहाँ कहाँ ट्रायल होगा ये पूरी इस बार करनाल, गुड़गांव, रोहतक, बादरगढ़, कैथल, झज्जर, रेवाड़ी, नारनौल, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, बड़खल, पंचकुला, अम्बाला कैंट, अम्बाला सिटी, यमुनानगर, थानेसर, पानीपत, सोनीपत में इसका ट्रायल किया जाएगा। मत प्रतिशत बढ़ेगा। इससे क्या होगा, मत प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि जब भीड़ लग जाती है तो लोकसभा चुनाव में लोगों का इंटरेस्ट कम देखने को मिलता है। अगर ऐप से पता चल जाएगा कि भीड़ कम है तो कैंडिडेट वहां जा पाएंगे और वोट डाल पाएंगे। इस ऐप से मतदान प्रतिशत बढ़ने में मदद मिलेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीओ अनुराग अग्रवाल ने बताया कि निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए अहम कदम उठा रहा है। 25 मई को होने वाली लोकसभा 2024 में मतदाता वोटिंग इन मतदान केंद्रों पर लगने वाली भीड़ को लाइव देख सकेंगे, जिससे मतदाता अपनी सुविधा के अनुसार मतदान केंद्र पर वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसमें भीड़ देख पाएंगे जहां भी पोलिंग बूथ बना हुआ है कि वहां पे कितनी भीड़ है। अगर जब आपको सूटेबल लगे आप अपने अकॉर्डिंग इस ऐप को यूज करके आप वहां जा सकते हैं। प्रत्येक 10 लोकसभा सीटों का मॉड्यूल जारी हो गया है, मतदान का शेड्यूल जारी हो गया है। चुनावी कार्यक्रम भी बताया गया है कि 29 अप्रैल को गजटेड अधिसूचना होगी। नामांकन जो भरने की प्रक्रिया है वो 29 अप्रैल को होगी। नामांकन का अंतिम दिन होगा वो 6 मई का होगा, यानी कि 29 अप्रैल से 6 मई के बीच आप नामांकन कर सकते हैं। जो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं उनके लिए है ये। नामांकन की जांच 7 मई को हो जाएगी। नामांकन अगर कोई कैंडिडेट्स वापस लेना चाहता है तो उसके पास समय है 9 मई तक का। और मतदान जो हो रहा है वो 25 मई को हो रहा है। जो इसका रिजल्ट आएगा वो 4 जून को हो जाएगा, क्योंकि 3 जून को सभी लोकसभा चुनाव सीटों पर चुनाव हो जाएगा। मिलेगी मतदाताओं को वोट डालने के लिए इंतज़ार नहीं करना। अब राहत मिल जाएगी इससे, इस ऐप की मदद से हर आधे घंटे में अपडेट होगी जानकारी। वोटर इनक्यू ऐप, अब जो ये एप्लीकेशन इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर है क्या एप्लीकेशन। वोटर इनक्यू मोबाइल ऐप को भारत निर्वाचन आयोग ने प्रयोग के तौर पर अपनी स्वीकृति प्रदान करी, यानी कि जो इंडिया का इलेक्शन कमीशन है उसने परमिशन दे रही है। ऐप पर मतदाता अपने एरिया का नाम, पोलिंग बूथ का नाम, वोटर का नाम आदि फीड कर सकेगा और उसे OTP मिलेगा, जिसका प्रयोग कर वह बूथ पर सीधे BLO से जुड़ सकता है। BLO हर आधे घंटे या आधे घंटे बाद ऐप में बताएगा इस समय वोट डालने के लिए कितने लोग इकट्ठे हो रखे हैं। मतलब कि BLO जो है वहीं इसमें पूरा जुड़ेगा और वहीं पूरा अपडेट करेगा। हर आधे घंटे बाद ये अपडेट दिया जाएगा। प्रदेश में 1.99 करोड़ मतदाता हैं, यानी कि 1 करोड़ 99 लाख इसमें मतदाता। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि
प्रदेश में 26 अप्रैल को नई मतदाताओं का पंजीकरण किया गया है। अभी तक पंजीकृत मतदाताओं की संख्या है 1,99,81,982 हैं। इनमें से 1,06,04,276 पुरुष और तथा 93,77,244 महिला मतदाता। इसके अलावा 462 ट्रांसजेंडर मतदाता भी पंजीकृत हुए हैं। तो दोस्तों, ये एक वोटर इनक्यू ऐप के बारे में आपको पूरा बताया गया है। इसकी आपको जानकारी मिलेगी। जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया वो इंस्टॉल कर लीजिएगा। पूरी डिटेल दिशा निर्देश आ जाएगा कि किस प्रकार ये यूज होगा, वो हमने पूरा वीडियो में बताया है आपको। और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, वो चाहे स्टेट का एग्जाम हो चाहे सेंटर का एग्जाम हो। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक